शुरू। घर में हम तीन ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। स्टॉप। हम तो जैसे यहाँ मेहमान है, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही है। आंगन में आम का पेड़ है, विराम। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं, विराम। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं, वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो, विराम। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं, तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गौरैया, विराम। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाए। पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं, विराम। घर के अंदर भी यही हाल है। स्टॉप। बीसियों तो चूहे बसते हैं। स्टॉप। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। स्टॉप। वह दमा चौकड़ी मस्ती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। स्टॉप। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। स्टॉप। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। शायद बुढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। स्टॉप। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। स्टॉप। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है और वह कभी कभी झांक जाती है। स्टॉप। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, न मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। स्टॉप। शाम पड़ते ही दो तीन चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। स्टॉप। घर में कबूतर भी है। दिन भर गुटरगू गुटरगू का संगीत सुनाई देता रहता है। स्टॉप। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियाँ भी है और बर्रे भी है और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए हैं। स्टॉप पैरा। अब एक दिन दो गौरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। स्टॉप। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही है कि उनके रहने योग्य है या नहीं। स्टॉप। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर। स्टॉप। फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। स्टॉप। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और सामान भी ले आई है और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही है। स्टॉप। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। स्टॉप। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे हैं। स्टॉप। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेगी। स्टॉप। पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। स्टॉप। अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। स्टॉप। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती है। स्टॉप। गौरैया मेरे आगे क्या चीज है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, माँ ने व्यंग्य से कहा। स्टॉप।
माँ कोई बात व्यंग्य में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। स्टॉप। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से ससु कहा, बाहें झुलाई। फिर खड़े खड़े कूदने लगे। कभी बाहें झुलाते, कभी ससु करते। गोरैया ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ ची ची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। स्टॉप। पिताजी को गुस्सा आ गया। इसमें हंसने की क्या बात है? माँ को ऐसे मौकों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरी से पूछ रही है कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। स्टॉप। तब पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे। विराम। गोरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डेने पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। स्टॉप। माँ फिर हंसने लगी। ये निकलेगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। स्टॉप। निकलेगी कैसे नहीं? पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाई। इस बीच गोरैया फिर घोंसले में जा बैठी थी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा। चींची करती गोरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। स्टॉप। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? पंखा चला देते तो ये उड़ जाती। माँ ने हंसकर कहा। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गोरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। स्टॉप। माँ फिर हंस दी। तुम तो बड़े समझदार हो जी। सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गोरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेगी। स्टॉप। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है? जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए। केवल किचन वाला दरवाजा खुला रहा। स्टॉप। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गोरैयों पर हमला बोल दिया। स्टॉप। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। स्टॉप। ची ची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। स्टॉप। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई। स्टॉप। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। स्टॉप। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएगी तो घर छोड़ देगी। स्टॉप। तभी पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा। दोनों गोरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। दरवाजे के नीचे से आ गई है। माँ बोली। मैंने दरवाजे के नीचे देखा। सचमुच दरवाजों के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी।
पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बेटी हंसे जा रही थी। अब तो पिताजी गोरैयों पर पिल पड़े। उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा नहीं रह जाए, और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। स्टॉप। चिड़िया चीं चीं करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी ही देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थी। स्टॉप। अब की बार वे रोशनदान में से आ गई थी, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे। अब ये यहाँ से नहीं जाएगी। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूं? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहां पर नहीं थी। स्टॉप। मैंने समझ लिया कि उन्हें अकल आ गई होगी। अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होगी। फुल स्टॉप।